हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दो कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रिया, दोपहर में तो फ्री रहती हो ना, मेरे साथ मार्केट चलोगी क्या? मुझे ज्वेलरी शॉप जाना था, प्रिया मोनिका से बोली। मोनिका और प्रिया आसपास ही रहती हैं। दोनों के पति सरकारी जॉब में हैं। दोनों के पति लगभग बराबर ही पोस्ट पर है। प्रिया के घर उसके पति रोहन और उसके 2 बच्चे हैं, 9 साल का पीयूष और 7 साल की पीहू। प्रिया बहुत खुश थी अपने परिवार में। घर का काम भी वो खुद ही करती और बच्चों को भी खुद ही पढ़ाती थी। बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा होता। बच्चों का अच्छा रिजल्ट देख प्रिया बहुत खुश होती और खुद पर भी गर्व करती, क्योंकि बच्चों के स्कूल के सभी दोस्तों को ट्यूशन लगा था। लेकिन प्रिया अपने बच्चों को अब तक ट्यूशन न देकर खुद ही पढ़ाती थी। प्रिया के सटे वाला मकान खाली था। 6 महीना पहले उस मकान में मोनिका अपने परिवार के साथ रहने आई। मोनिका के पति दिनेश दूसरे ऑफिस में थे, लेकिन उसका ऑफिस रोहन के ऑफिस के करीब ही था। को भी 2 बच्चे थे जो प्रिया के बच्चे के हम उम्र ही। मोनिका हमें टिप टॉप रहती, घर के कामों के लिए मेड थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगा हुआ था। घर का मेंटेनेंस भी प्रिया के घर की तुलना में बहुत अच्छा था। मोनिका जब भी मार्केट जाती प्रिया को भी साथ ले जाती, हमेशा महंगे महंगे सामान खरीदती। मोनिका प्रिया से बोली, तुम्हारे हस्बैंड की भी तो सैलरी मेरे हस्बैंड के बराबर ही होगी, फिर भी तुम कितना लो स्टैंडर्ड लाइफ जीती हो। दिन भर का काम करती रहती हो, ना पार्लर जाती हो, ना शॉपिंग, ना व्हाट्सएप फेसबुक भी यूज नहीं करती हो। इतना भी क्या पैसा बचाना कि इंसान खुल जी भी ना सके। एक ही तो लाइफ है, जिंदगी के मजे लेना चाहिए। प्रिया पहले उसकी बातें अनसुनी कर देती थी, पर बार बार चोट करने से तो पत्थर भी टूट जाता है। मोनिका के बार बार ऐसे ताने से प्रिया का भी मन में आखिर सवाल खड़ा ही हो गया। रोहन से पूछी, तुम्हारी सैलरी तो मोनिका के हस्बैंड जितनी ही है ना, फिर हम क्यों नहीं मोनिका के जैसा लाइफ स्टाइल जी सकते? रोहन ने प्रिया को समझाया, देखो दूसरों पर नकल नहीं करना चाहिए। दिनेश ऐसे लाइफ स्टाइल के जरूरत से ज्यादा ले रखा जो मैं नहीं करना चाहता। कितना ही दुकानों से उधार ले लिया उसने। मेरा सीधा सिद्धांत है, मेरे पास जितना पैसा है उसी में गुजारा करूं। मुझे उधार लेना या फिजूल में लोन लेना पसंद नहीं। लोन कोई जरूरी काम के लिए लिया जा सकता है, लोन लेकर रईसी करना मुझे पसंद नहीं। प्रिया पर मोनिका के दिखावे का नशा चढ़ चुका था। रोहन से बोली, जब आसानी से लोन लिया जा सकता और चुकाया जा सकता है तो ऐसी गरीबी की जिंदगी क्यों जिए? प्रिया जिद करके रोहन से स्मार्टफोन ली। मोनिका अपनी और अपनी सहेलियों का व्हाट्सएप नंबर दे दी, फेसबुक पर भी अकाउंट बना लिया। अब उसे पीयूष और पीहू को पढ़ाने का समय नहीं रहता। मोनिका के जो टीचर ट्यूशन पढ़ाता था उसी को अपने बच्चों के लिए भी रख ली। घर के झाड़ू पोछा के लिए मेड रख ली। रोहन बार बार समझाता, दूसरों की नकल में अपने घर की खुशियां मत बर्बाद करो। प्रिया बोली, नकल कैसा? अच्छी लाइफ जीना कोई गुनाह नहीं। बढ़ा हुआ खर्च से घर का बैलेंस बिगड़ने लगा। जितने पैसे में पूरा महीना निकल जाता था अब आधे महीने में ही खत्म होने लगा, क्योंकि मोनिका के साथ शॉपिंग में प्रिया भी अपना रौब दिखाने लगी। पैसों की खींचातानी से रोहन और प्रिया का रिश्ता भी खराब होने लगा। बच्चों का फाइनल एग्जाम हुआ। पहली बार बच्चों को कितने ही सब्जेक्ट में क्रॉस लगा था। एक दिन प्रिया देखी कि मोनिका का कार कुछ आदमी जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। उसके पति दिनेश उन लोगों के हाथ जोड़कर कह रहे थे, कुछ दिन का मोहलत दे दो, उसका EMI चुका देगा, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कार लेकर चले गए। सबके सामने रौब दिखाने वाली मोनिका शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। रोहन से प्रिया को पता चला कि दिनेश कार का EMI नहीं चुकाया, इसलिए वो लोग गाड़ी लेकर चले गए। मोनिका आजकल दिखाई नहीं दे रही थी। प्रिया को लगा उसकी बेइज्जती कारण मोनिका घर में घुसी हुई होगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रिया सोची, रोहन ठीक ही कहते, जितनी कमाई उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। किसी से पता चला कि दिनेश का BP बहुत हाई हो गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती था। मोनिका भी उसके साथ थी, इसीलिए प्रिया रोहन से बोली, पता है दिनेश हॉस्पिटल में एडमिट था? रोहन बोला, हाँ, उसका लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसी प्रेशर में BP बढ़ा होगा। प्रिया को अब अपनी गलती का बहुत अफसोस हो रहा था। खुद को कोसते हुए बोली, मैं भी किसके बहकावे में आ गई, उसी की वजह से मेरे बच्चों का रिजल्ट खराब। रोहन से भी खामखा लड़ती रहती थी। अगर टेंशन में रोहन का भी BP बढ़ गया तो बिल्कुल पागल हूँ। खुशियां तो मेरे घर में बिखरी पड़ी और मैं दिखावे में खुशियां ढूंढने चली थी। मेरे बच्चों का प्यार, उनकी तरक्की, रोहन का प्यार, खुशियों का खजाना था मेरे पास। और मैं रोहन से बोली, तुम ठीक ही कह रहे थे, अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाना चाहिए। अब सारे फालतू खर्चे बंद। मोनिका अपने दिखावा कारण अपने पति की बेइज्जती और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर दी। मुझे हमारी इज्जत और अपने परिवार का स्वास्थ्य बहुत प्यारा है।
प्रिया ने मेड भी हटा दी और उसे अपने घर का काम खुद ही करना पसंद था। बच्चों का ट्यूशन भी छुड़वा दी, फिर से बच्चों का काम खुद संभालने लगी। मोबाइल था लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक सिर्फ नाम के रह गए, अब उस पर टाइम बर्बाद नहीं करती। मोनिका खुद ही उसके पास नहीं आती थी, मुंह दिखाने के लायक जो नहीं थी। रोहन बोला, चलो अच्छा वो जल्दी तुम्हें दिखावे का सच पता चल गया। प्रिया बोली, दिखावे का चमक धमक कुछ देर के लिए आंखों को चौंधिया देती और इंसान उसी चमक दमक की खुशियों की तलाश करने लगता, जबकि खुशियों को तलाश अपने पास जो है उसी में ढूंढना चाहिए। प्रिया अब संतुष्ट थी, अब उसे कोई मोनिका बहला नहीं सकती थी। खुशियां दिखावे में नहीं, सादगी में। ये बात अच्छी तरह प्रिया समझ गई थी और उसे अपनी खुशियों का खजाना जो फिर से मिल गया था। दोस्तों, एक दूसरी कहानी चले उसको भी सुन लेते हैं। कल शिखा की बड़ी बेटी का टेस्ट था। वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, छोटा बेटा 5वीं में। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। शिखा खुद ही पढ़ाती है। उसकी दोनों देवरानियों के बच्चे तीसरी और दूसरी में, पर आज दोनों ही बहुत शरारत कर रहे थे। शिखा ने उन्हें कई बार समझाया, कई बार कहा कल भैया का पेपर है तो उसे पढ़ने दो, पर आज तो जैसे उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। जब वह प्यार से नहीं माने तो शिखा ने उन दोनों को गुस्सा कर दिया और उन्हें बोला, इस कमरे से बाहर जाकर दूसरे कमरे में खेलो। तभी उसकी देवरानी ऑफिस से घर आ गई, लेकिन वह सुनते ही जोर से चिल्लाई, भाभी आप होती कौन है हमारे बच्चों को कमरे से बाहर भेजने वाली? आप किस हक से बच्चों को इस कमरे से बाहर निकाल रही? शिखा हैरानी से अपनी देवरानी को देखने लगी, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसमें इस तरह बच्चों को डांटने का कोई हक नहीं। शिखा जब घर में शादी करके आई तो एक भरा पूरा परिवार होने की वजह से उसने नौकरी न कर घर संभाल जरूरी समझा। उसके पति से छोटे 2 देवर यानी उसके 2 देवर भी पढ़ रहे थे। सास ससुर एक भरा पूरा ससुराल उसे मिला। वह भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, पर सास का स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहता था, इसलिए उसने चुपचाप नौकरी छोड़ दी और घर संभाल लिया। शादी के 2 साल बाद एक देवर की शादी हुई और उसके 3 साल बाद दूसरी देवरानी भी आ गई। दोनों देवरानी अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह दोनों नौकरी करती थी। शिखा के 2 बच्चे, दोनों देवरानियों का एक बच्चा। अभी भी शिखा उन सबको संभाल रही थी। सुबह सबका टिफिन बनाना, दोपहर को बच्चों को स्कूल से आने के बाद संभालना, उन्हें पढ़ाना, सास ससुर की देखभाल करना, यह सब शिखा के जिम्मे ही रहता था। देवरानियों का तो जब मन करता तो रसोई में आकर कुछ कर लेती, नहीं तो काम से थके हुए का बहाना बनकर अपने कमरे में आराम कर लिया करती थी। फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, पर आज अचानक यह सुनकर कि तुम किस हक से बोल रही हो, शिखा को बहुत बुरा लगा। उसने भी यह सोच लिया कि जिम्मेदारी के साथ अपना हक तो बताना ही पड़ेगा। उसने सबके सामने मुंह खोला। रात को जब सब खाना खाकर बैठे तो उसने दोनों देवरानियों को कहा, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे पतियों के ऊपर मेरा कोई हक नहीं। अगर मेरा हक नहीं तो मैं समझती कि मेरी जिम्मेदारी भी नहीं। अच्छा होगा तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगी। कल से मैं सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों का ही काम करूंगी। हाँ, सास ससुर को मैं अपना माँ बाप मानती हूँ, तो मैं उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। एक और किसी के ऊपर ना तो मेरा हक है और ना ही मेरी जिम्मेदारी। यह बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। सब उसका मुंह देखने लगे। उसने तो यह कह दिया कि वह सुबह सिर्फ अपने पति और बच्चों का ही काम करेगी, लेकिन दोनों देवरानियों को तो वहां बैठे बैठे ही पसीना छूट गया, क्योंकि अब तक तो वह सिर्फ थोड़ा बहुत काम तैयार होकर ऑफिस चली जाती थी। अब कैसे वो अपने बच्चों को संभालेंगे और कैसे काम करेंगी? उन्होंने रोनी सूद बनाकर अपने अपने पतियों को देखा, पर इस समय उनके पतियों ने भी कुछ नहीं कहा और उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कभी कभार परिवार में अपने हक के लिए भी बोलना जरूरी होता है। बहुत छोटी सी कहानी थी, आप लोग को कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.